लापरवाही खूब हो रही है कोरोना को लेकर। दरअसल ये पूरी लापरवाही जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो गए हों आने, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। न मास्क का ख्याल कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि स्पुतनिक के बाद अब फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन के आने का रास्ता देश में साफ होता नजर आ रहा है। सरकार ये समझ रही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीन की सप्लाई है और इसीलिए दूसरे देशों की बड़ी वैक्सीन कंपनियों को लाने के लिए सरकार नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के आने का रास्ता साफ। कोरोना से लड़ाई में देश और मजबूत होने वाला है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन तो देश में आ ही रही है। कल भी रूस से 30 लाख वैक्सीन डोज की खेप हैदराबाद पहुंची है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब देश में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी आ जाएगी। खबर यह है कि अमेरिकी वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना और फाइजर को लेकर केंद्र सरकार नियमों में ढील देने को तैयार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों ने इंडेमनिटी को लेकर जो शर्तें रखी थी, सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों कंपनियों ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी तो सरकार इसके लिए तैयार है। अब यहां यह समझना होगा कि आखिर फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन के आने में दिक्कत क्या होती है। दरअसल जब किसी विदेशी वैक्सीन कंपनी का टीका देश में आता है तो देश में उसके इस्तेमाल से पहले ब्रिज ट्रायल जरूरी होता है। डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस नियम में छूट दे दी है। डीसीजीआई का कहना है कि विदेशी वैक्सीन के हर बैच का ब्रिज ट्रायल जरूरी नहीं है। डीसीजीआई ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब फाइजर और सिप्ला जैसी कंपनियों ने भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर बातचीत के दौरान ऐसी मांग रखी थी। डीसीजीआई का कहना है कि वैसी विदेशी वैक्सीन जिनके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे दूसरे देशों में पहले ही दी जा चुकी है और जो वैक्सीन दूसरे देशों में अच्छी खासी आबादी को लग चुकी है, वैसी वैक्सीनों को भारत में भी अप्रूवल के बाद ब्रिज ट्रायल से छूट दी जा सकती है। डीसीजीआई का कहना है कि वैक्सीन के हर बैच के लिए ब्रिज ट्रायल जरूरी नहीं है। अगर जिस देश से वैक्सीन आ रही है वहां की नेशनल लैब से उस बैच को मंजूरी मिली हुई है। हालांकि वैक्सीन को उतारने से पहले यह देखा जाएगा कि जिन 100 लोगों को पहले टीका लगाया जाएगा अगले 7 दिनों तक उनकी तबीयत कैसी है। अगर फाइजर और मॉडर्ना से बात बन गई और देश में ये वैक्सीन कब तक आएगी, इसे लेकर अभी कोई तारीख का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस बीच फाइजर कंपनी का एक बयान आया है जिसमें कंपनी ने लिखा है, भारत में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमारी वैक्सीन को शामिल करने को लेकर भारत सरकार से बातचीत चल रही है। इस वक्त चर्चा जारी है, इसलिए हम इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अगर जल्द भारत आई तो एक बात तो तय है कि देश में वैक्सीन का जो संकट अभी चल रहा है उसे दूर करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ये समझना भी जरूरी है कि इन दोनों वैक्सीन की खासियत क्या है। अच्छा, ये भी जानिए आप कि देश में इस वक्त 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। एक कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सिन है और इन दोनों वैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी देश में आ गई है। अगर आप कोविन पोर्टल पर जाएंगे तो आपको स्पुतनिक वैक्सीन का विकल्प भी वहां नजर आएगा। लेकिन इन 3 वैक्सीन के बाद फाइजर और मॉडर्ना भी अब आ रही हैं। तो कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है, हम आपको अब ये समझाने जा रहे हैं। इसे गौर से देखिए आप। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रहा है। इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 81.3% है। हालांकि आधार पूनावाला ने एफिकेसी रेट जो है इस कोविशील्ड का वो ज्यादा बताया था, लेकिन मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी स्टडी में कहा गया कि ये वैक्सीन 81.3% ही कारगर है, वो भी 3 महीने के अंतर में दोनों डोज लेने के बाद। कोवैक्सिन का टीका भारत में बनाया गया, इसे भारत बायोटेक बना रही है। इसकी एफिकेसी रेट 78% है। स्पुतनिक वैक्सीन रूस ने बनाई, इस वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 91.6% है। फाइजर की वैक्सीन अमेरिका ने बनाई है, इसकी एफिकेसी रेट 95% बताई जा रही है
और इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन भी अमेरिका में ही तैयार की गई। इसकी एफिकेसी रेट जो है वो 94% है। हालांकि एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये सभी वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कारगर हैं। फ्रांस में हुई एक स्टडी में भी सामने आया कि फाइजर की वैक्सीन भारत में फैले कोरोना के स्ट्रेन से बचाव करने में सक्षम है। देश में वैक्सीन संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। कई विदेशी कंपनियों से बातचीत भी चल रही है, लेकिन देश के कई राज्य जिन्होंने खुद विदेश से वैक्सीन मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले थे, उनकी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। 9 अर्जियां आई, लेकिन उनमें से किसी के पास वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए टेंडर निकाला। 8 अर्जियां मिली, लेकिन उनमें से कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। टेंडर की अंतिम तारीख निकल गई। यूपी ने भी 5 मई को 4 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन अभी तक कोई कंपनी सामने नहीं आई, जिससे 10 जून तक के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी गई। राजस्थान ने भी 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए टेंडर जारी किए, लेकिन जो अर्जी सामने आई उसमें वैक्सीन का रेट काफी बताया गया था, इसलिए बात नहीं बनी। दिल्ली सरकार ने भी 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन अभी तक किसी कंपनी से बात फाइनल नहीं हुई है। बिडिंग की आखिरी तारीख 7 जून है। ग्लोबल टेंडर तो किया है, हमारी तरफ से सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक जितनी सरकारों ने, दूसरी सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए थे, उनके कोई नतीजे बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक आए नहीं है। तो हमने भी किया है, उम्मीद पे किया है कि कोई अगर कोई कंपनी आएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनियां हैं दुनिया भर की, वो सीधे केंद्र सरकार से बात करना चाहती हैं। ग्लोबल टेंडर कैसे सक्सेस होगा? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है केंद्र सरकार करे ग्लोबल टेंडर। केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करके पूरी दुनिया से खरीद के राज्य सरकारों को दे। बेवकूफ बनाने का धंधा बंद करो बीजेपी के लोगों। केंद्र सरकार बेवकूफ बना रही, कह रही आप कर लो। अरे मरता क्या नहीं करता, मरते हुए आदमी क्या करता, ये कोशिश भी राज्य सरकारों ने की, तो वहीं पर यही कंपनियां आकर ज्यादा पैसे मांग रही है। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि केंद्र सरकार को ही वैक्सीन खरीदकर सभी राज्यों को देनी चाहिए। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की और चिट्ठी लिखकर उनसे सहयोग भी मांगा। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदकर सभी राज्यों को मुफ्त देनी चाहिए। उन्होंने भी फोन किया था, केरला का चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, उन्होंने भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे, और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रोक्योरमेंट करने बोलता है? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड हैव सेंट द वैक्सीन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र ने 45 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पताल को खरीद के लिए कहा। यह नीति तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ करने को कहा है कि वैक्सीनेशन की ये जो नीति तय की गई है उसके पीछे क्या आधार हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी जानना चाहा है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है उनमें से कितने प्रतिशत लोगों का टीकाकरण अब तक किया जा चुका है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी ये बताने को कहा है कि क्या वो नागरिकों को मुफ्त में टीका दे रही हैं। ये बात जग जाहिर है कि देश में अभी भी वैक्सीन की कमी है और बहुत बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होना बाकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़े और विदेश से दूसरी वैक्सीन आए, ताकि पूरे देश को कोरोना का कवच दिया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।